So, which is our second practical? Anybody? हेलो, अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं? क्या आप स्क्रीन देख रहे हैं? Yes, sir. Okay, so our first practical was related to study the floral symmetry in various taxa. I have already shared with you different images and told to all of you to prepare table. अगर आप लोगों में से किसी का टेबल शेयर है तो उसको हम देख लेते क्या किया है आपने। लास्ट में मुझे शायद किसने बताया था, सम फ्रॉम यू, श्रुति बागड़े। श्रुति, कुछ प्लांट्स लाए थे आपने, आपको दिखाना था। सर मैंने लाए हैं। सर हाँ। मैंने थी, कोमल थी। हाँ, जस्ट मिनट, पहले श्रुति दिखा दो, बाद में अपन और किसी ने लाया है तो उसको भी सर डिस्कस मैंने कर। नहीं लाया, कोमल ने लाया है। हाँ, तो कोमल के देख लेते, चलो कोई बात नहीं है। कोमल, यस सर। हाँ दिखा दो प्लांट। प्लांट दिखा दो। हाँ, ये लीफ है इसका, नीचे वाला ग्रीन वाला। यस यस सर। एक्वेटिक है ये? क्या ये एक्वेटिक सर है? मैं गमले में लगा है सर, घर में। गमले में लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज जाइगोमॉर्फिक इन नेचर। कौन सा प्लांट है ये तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है इसकी। कुछ आइडिया है इसके बारे में, लोकल नेम या कुछ क्या है? नो सर। ओके, चलो नेक्स्ट दिखा दो। जाइगोमॉर्फिक है ये फ्लावर। लॅटरल साइड दाखवा फ्लावरची। नहीं, नहीं, ये भी। अच्छा, स्ट्रेट फ्लावर दिखा दो, टॉप व्यू। क्या ये पॉलीपेटैलस है या गैमोपेटैलस है? कुकुरबिटेसी का है, वेल है यहाँ। कोमल, यस क्या सर। क्या ये क्लाइंबर है? क्लाइंबर है ये? नो सर। अच्छा, पॉलीपेटैलस है या गैमोपेटैलस है? आपके फोटो से क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। इसका फोटोग्राफ निकाल के फिर भेज दो, फिर देख लेते। नेक्स्ट दिखा दो। नेक्स्ट दिखा दो। जगह सर ये पूरे। अच्छा, दो ही थे। और किसी ने प्लांट लाए हैं? सर सर हाँ? है, ये मुरझा गया है। मैं 2 बजे से लाई थी, इसी वजह ओके, से। ओके, तो पहले ही बताना कि इसको दिखाना है करके, ठीक है। कल फोटोग्राफ निकाल के भेज दो। और कोई सर है? ये अबोली का फ्लावर सर। हाँ, अबोली जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। और इसका नाम है क्रॉसेंड्रा अनड्यूलिफोलिया एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली एक्यांथेसी। ठीक है, क्रॉसेंड्रा अनड्यूलिफोलिया, CROSSANDRA, क्रॉसेंड्रा। चलो नेक्स्ट। और सर ये घंटी का फ्लावर। ये भी इसका है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। और घंटी मतलब शायद ये बिग्नोनियसी का हो सकता है। यस सर यस सर। बिग्नोनियसी का है ये। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट दिखा दो। एक मिनट, कोमल, यस सर। इसके लीफ है क्या? अभी जो घंटी का हाँ सर फ्लावर ये। दिखा दो हाँ पहले ये। लीफ। हाँ, तो इट इज बिग्नोनिया वेरिनोजा। हेलो, यस सर। it is a Bignonia verinosa. It belongs to family Bignoniaceae and name is संक्रांत वेल। मराठी में उसको संक्रांत वेल बोलते हैं। नॉर्मली आर्चेस पर लगाते हैं। आर्च म्हणजे कमान म्हणतो आपण, कमानीवर येणारा वेल, बरोबर आहे? यस सर। हाँ, दिस वन क्लिटोरिया टर्नेटा क्लिटोरिया है, बिलोंग्स टू फैमिली पेपिलियोनेसी। एक स्टैंडर्ड पेटल, 2 लैटरल विंग्स और 2 कील्स रहते हैं।
गोकर्ण Yes, किंवा sir. गोकर्ण किंवा सुपली किंवा क्लिटोरिया टर्नेटा। चलो नेक्स्ट दिखा दो। क्या आपको पता है उसको गोकर्ण क्यों बोलते हैं? No, sir. गोकर्ण इसलिए बोलते हैं कि गोकर्ण मीन्स गाईच्या कानासारखा। अब शायद आपको एक महाभारत की स्टोरी पता होगी, मैं बताता हूँ, जस्ट मिनट। गोकर्ण, क्या आप में से किसी को ये गोकर्ण क्या होता है ये आइडिया है? नो सर। No, sir. जस्ट मिनट। स्पेशल टू गिव मेडिसिन टू यंग चाइल्ड, young child. Just यस, ये आप फीडर या स्पून देख रहे हैं? हेलो, ये फीडर या स्पून देख रहे हैं आप? यस सर। दिस वन इन मराठी थोड़ा सा अलग शेप रहता है, मेटेलिक रहता है, उसको बोलते हैं गोकर्ण। इसमें मेडिसिन रखते हैं और छोटे बच्चों को इसमें से दे देते हैं। वैसे और एक गोकर्ण के बारे में, शुरू में जब गोकर्ण मैंने डाला था तो शायद आपने देखा होगा, दिस वन इज अ एरिया फ्रॉम गोकर्ण महाबलेश्वर, दैट इज फ्रॉम कर्नाटका एंड धारवाड़। धारवाड़ के नजदीक का एरिया है गोकर्ण महाबलेश्वर। इट इज नोन एज गोकर्णा। क्या आपने रामायण में एक स्टोरी सुनी थी कि शिवलिंग लेके रावण जाता है लंका की तरफ, और जब शिवलिंग लेके जाता है तब शायद हनुमान जी उसको बीच में मिलते हैं एक बच्चे के इसमें, और लॉर्ड शिवा ने रावणा को बताया था कि उसने अगर ये लिंग जमीन पर रख दिया तो ये लिंग वहीं पे रहेगा। स्टोरी सुनी है आपने? यस सर। हाँ, एंड आई थिंक यू माइट बी नोन। उसके बाद रावण जब आया तो उसने क्या किया कि वो जो शिवलिंग था, वो शिवलिंगा को उसने हटाने की जमीन से कोशिश की, और जब हटाने की कोशिश की तो उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे गोकर्ण जैसा। गोकर्ण का मतलब है गाय की कान जैसा। चलो कोमल नेक्स्ट दिखा दो। कोमल नेक्स्ट फ्लावर दिखा दो। Sir. नहीं दिख रहा है आपका फ्लावर, नहीं दिख रहा है मुझे, क्लियरिटी नहीं है। हाँ हाँ, जस्ट जस्ट पीछे रखो और थोड़ा पीछे ले लो। क्या ये कलरफुल फ्लावर है ये? No, sir. पिंक, ये पिंक कलर के है? pink white. पिंक व्हाइट। ये ट्री है या श्रब है, हर्ब है, क्या है? सर ये कुंडी में लगाया है घर में। नहीं, आप उसका फोटोग्राफ निकाल के भेज दो। वीडियो में ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, फोटोग्राफ भेज दो ग्रुप पर, मैं बताता हूँ। और उसके ओके सर। हाँ, और एक उसके अपर साइड को एक फ्लावर रखा है आपने शायद। हाँ सर ये कौन सा? नहीं, ये तो अपना झेंडू है ना? नो सर ये क्रिसैंथेमम, डेजी। डेजी, डेजी है। एस्टरेसी का मेंबर है डेजी, नो इशू। और कुछ अलग से? हाँ ये तो हो गया हमारा अभी। अच्छा, ओक्यूलोनस इंडिकम। हाँ ठीक है। और हो गए? ये फ्लावर कौन सा है ये? कौन सा सर? ये छोटा वाला? हाँ हाँ, ये सर मैंने अभी अभी लेमन के ओके झाड़ से ओके तोड़ा ओके है। ओके ओके, लेमन का है। ठीक है, ओके। और किसी ने लाया है कुछ? ठीक है, श्रुति, श्रुति नहीं, कोमल। ओके सर। और किसी ने कुछ लाया है? एनीबडी हैज एनी फ्लावर? चलो। सर सर हाँ, नहीं ना बोलो।
सर मेरे पास एक फ्लावर है, मुझे उसका नाम नहीं पता। दिखा दो। ना दिखा दो, दिखा सकते हैं? थोड़ा ऊपर ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। हाँ 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 हाँ। ये टैबर्नी मोंटेना की वैरायटी है। थोड़ा सा हाथ आपका कैमरे की तरफ ऊपर ले लो और पीछे ले लो, कैमरे से थोड़ा दूर ले लो। हाँ बरोबर, राइट। सो इट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड स्पेसीज ऑफ टैबर्नी मोंटेना, या डबल कोरोला वाला टैबर्नी मोंटेना है। टैबर्नी मोंटेना का फ्लावर हमने देखा है। हॅलो, तगर म्हणतात, तगर मराठीत। हेलो, यस सर। इट इज नोन एज तगर। मैं दिखाता हूं, तगर फ्लावर दिखाता हूं। ये देखो, आप जो दिखा रहे हैं यही है। हेलो हेलो, जस्ट मिनट, क्या आपको विजिबल है? यस सर। यही है ना? यस सर। हाँ, तो दिस वन इन मराठी कॉल्ड एज अ तगर। इट इज एक्चुअली डबल करोला वाला टैबर्नी मोंटेना की या तगर की वैरायटी है। शायद आप लोगों ने, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, उन्होंने देखा होगा, जहाँ पोहेकर सर बैठते, वहां से हम जब लाइब्रेरी अपने यूजी लैब की तरफ जाते, वहां कॉर्नर में एक छोटा सा प्लांट था, और दिस वन इज आल्सो नोन एज श्रीलंकन तगर। दीज फ्लावर्स आर स्मॉल। आप तीनों में डिफरेंस देखो। ये फ्लावर जो अभी बड़े दिख रहे हैं, ये करीबन 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये जो आप सेकंड नेक्स्ट फिगर दिखा, इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, और ये उससे भी थोड़ा सा बड़ा रहता है। इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी के खिड़की के नजदीक ये फ्लावर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ओके। और कोई है? सर मेरे पास वो डुरेंटा इरेक्टा का फ्लावर है। दिखा दो, जस्ट मिनट। हाँ, 1 सेकंड। ड्यूरेंटा का फ्लावर है आपके पास? हेलो, कौन दिखा रहा है ड्यूरेंटा? श्रुति, जस्ट मिनट। हाँ, यस सर, सही है। श्रुति, हाँ, यस। इट इज नोन एज अ बागड़, और इट इज नोन एज अ ड्यूरेंटा, ड्यूरेंटा स्पेसीज। ओके ओके, और कुछ है? नो सर, अभी एक ही है। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो, तो हम देखते हैं। ओके, तो हम सर अभी ये एक है। कौन सा है, दिखा दो। इक्सोरा का है। हेलो, यस सर। इक्सोरा, इक्सोरा के फ्लावर्स है, आपने बंच से निकाला है। क्या आपके पास इक्सोरा की ब्रांच है? यस सर, ये प्लांट ही है पूरा। दिखा दो। सर अभी नहीं है मेरे पास फ्लावर तोड़े। ओके ओके। कोई भी आपके पास इक्सोरा की ट्विग नहीं है अभी? नो सर। ओके, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ओके, ठीक है। लेकिन दिस वन इज अ फ्लावर ऑफ इक्सोरा। लेकिन कोमल, आप एक काम करो। कोमल, यस सर। यस सर। आप एक काम करो, इक्सोरा का प्लांट देख लो, अगर आपके पास में है तो। उसके दोनों लिप के बीच में एक ट्रायंगुलर पोर्शन दिखेगा आपको, मेम्ब्रेनस लिप लाइक, वेरी शॉर्ट, एंड दिस वन इज नथिंग बट interpetiolar stipule of Ixora, which is typical example of family Rubiaceae. ओके आगे, सर। हाँ, तो आप देख सकते हैं, आपके पास है तो interpetiolar stipule। ओके, चलो, अभी हम नेक्स्ट देखते। हम अपने प्रैक्टिकल की लिस्ट की तरफ आए थे। यस, सो we have to now start with our second practical, that is to study and work out the differences in dicot and हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर एक हाँ, है। संपदा, एक सेकंड। हाँ सर। हाँ दिखा दो। जस्ट मिनट, मुझे पीछे ले लो, कैमरे से पीछे ले लो। इमेज बहुत ब्लर, शायद ये भी आपके हाथ, और पीछे ले लो, और पीछे ले लो। इक्सोरा है, सेम इक्सोरा है। सर यस सर। इट इज आल्सो इक्सोरा, ओके। और तो किसी को कुछ दिखाना नहीं है? हेलो,
शायद आप लोगों के पास जो फ्लावर लाए थे वो खत्म हो गए होंगे। तो आवर सेकंड प्रैक्टिकल इज रिलेटेड टू स्टडी एंड वर्कआउट द डिफरेंसेस इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट फ्लावर। क्या आपके अभी ध्यान में आ रहा है? पहला हमने खत्म किया है टू स्टडी द फ्लोरल सिमेट्री इन वेरियस टैक्सा। रिगार्डिंग फ्लोरल सिमेट्री ऑफ वेरियस टैक्सा मैंने आपको लिटरेचर दिया, क्या लिखना है आपको। उसके बाद करीबन 50-60 फ्लावर के फोटोग्राफ दिए थे, उसमें से 20 फ्लावर्स का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैंने आप लोगों के ग्रुप पर शेयर किए थे कुछ मटेरियल। मैं फिर से दिखाता हूँ ग्रुप पर मैंने क्या मटेरियल शेयर किया था, वो भी एक बार आपको दिखाता हूँ। चलो, एक ये शेयर किया था और ग्रुप पर मैंने जो दूसरा शेयर किया था वो जस्ट मिनट, दूसरा मैंने आप लोगों से शेयर किया था, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट विथ इमेजेस। अब ये क्यों शेयर किया था, दैट आल्सो I would like to give you idea. Our second practical is related to study and work out the differences in dicot and monocot flower. अभी हम restricted है up to flower only, बाकी सभी characteristic feature हमने theory में देखे हैं। Is it clear to all of you? हमने सभी characteristic features yesterday theory में देखे हैं। क्या आपके ध्यान में है? कल हम लोग ये देख रहे थे, हेलो, कल हम ये वाली पीपीटी देख रहे थे, आपके ध्यान में है? यस सर। हाँ, चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों का काम आसान करता हूँ, विजिबिलिटी बढ़ा देता हूँ। तो हम थोड़ा एक 10 मिनट के लिए प्रैक्टिकल में जो फ्लावर का पोर्शन है उसको थोड़ा बाजू रखते हैं। हम पहले डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट यानी प्लांट में डिफरेंसेस क्या है देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर। The parameters are like number of cotyledons कितने हैं, वेनेशन कैसा है, वेस्कुलर अरेंजमेंट इन स्टेम कैसी है, डेवलपमेंट ऑफ रूट कैसा है, देन नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने यानी फ्लोरल पार्ट्स कितने हैं फ्लावर में, पोलन का स्ट्रक्चर कैसा है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसी है। सो ऑन बेसिस ऑफ दिस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर लाइक, पहले कॉलम में पैरामीटर के बाद में हमने लिया है मोनोकॉट या with one cotyledon and second column में हमने लिया है डाइकॉट। अब शुरू में मैंने क्या दिया देखो, actual basis of the distinguishing two classes of angiosperm is the number of cotyledon found in the embryo and is the source of the names। मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट कैसे डिसाइड करते हैं, तो जहां एक cotyledon है सीड में that is monocot and जहां दो cotyledons है सीड में that is dicot। Is it clear to you why we are saying monocot and dicot? Hello? Yes, sir. Yes, sir. That is wherever only one cotyledon is present, that is called as a monocot, and wherever two cotyledons are present, that is known as dicot. Okay, अभी पहला पैरामीटर हमने देख लिया, उसके बाद वेनेशन। Now the characteristic feature of venation is in case of dicot and monocot is a difference, but there is some changes. Now why these some changes or why these differences observed? The important thing is that normally in case of monocot as well as dicot or in case of angiosperms, the important feature is that the group is a very diverse group. Diverse आहे म्हणजे large number of variations are observed. So regarding the variation, this character is also not always reliable. Reliable मतलब पूर्णपणे विश्वास ठेवण्यासारखं नाही। आता पूर्णपणे विश्वास ठेवण्यासारखं नाही याचाच अर्थ सांगतो। आय से दैट यू कॅनॉट से द प्लांट इज 100% belongs to dicot if it has a reticulate venation, or if it has parallel venation you cannot say 100% it is monocot. That means there are some monocot plant with reticulate venation, or rarely there are some dicot plants with पैरेलल वेनेशन। रेयरली का मतलब है
0.5% केसेस में बहुत ज्यादा हो गया, मतलब आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 200 एक आधे प्लांट में हो सकता है। चलो, इन मोनोकॉट देयर आर यूजुअली नंबर ऑफ मेजर लीफ वेन्स व्हिच रन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ लीफ। क्या आप लोगों ने प्लांट देखा है? कौन सा बताता मैं? क्या आप लोगों ने लीफ ऑफ बेर का लीफ देखा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बेर यानी बोर म्हणता तुम्ही, बरोबर आहे? Now you observe here the leaf of bear. How many major veins are present? My question is that how many major veins are present in case of Ziziphus or bear? कितने हैं? 3. Three. Yes, थ्री। और ये थीम कैसे है? देखो, एक पॉइंट से शुरू होते, लेकिन सभी ये तीनों एक जगह मिलते नहीं, इनको हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंट। आ रहा है ध्यान में? कॉन्वर्जेंट। अगर ये तीनों एक जगह सामने टिप पर मिलते तो हम बोलते थे डाइवर्जेंट। इज इट राइट और रॉन्ग? हेलो, चलो हम पहले कॉन्वर्जेंट देखते। कॉन्वर्जेंट लीफ। अब कॉन्वर्जेंट लीफ में देखो क्या हो रहा है। नंबर ऑफ लीफ जो है ये अपेक्स की तरफ क्या हो रहे हैं? कॉन्वर्जेंट लीफ। जस्ट मिनट, हम यहां देखते हैं वेनेशन एंड इट्स टाइप। जस्ट एक बार हम कंफर्म कर लेते। वेनेशन एंड इट्स टाइप एग्जांपल दिया है फाइकस, कुकुरबिटा एंड सिनेमम। नेक्स्ट में कैना, बाम्बू एंड बोरासस। अब देखो, बाम्बू में देखा गया तो ये टिप्स पूरे एक जगह फिर से आ रहे, ये 1 2 3 4 जितने भी वेन्स है एक जगह आ रहे। अब नेक्स्ट डायग्राम आप देखो, बोरासस या पाम में देखा गया तो एक जगह से शुरू होते हैं लेकिन ये मिल नहीं बिल्कुल रहे। तो पिन्नेटली पैरेलल वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स on leaf blade or lamina is called as a venation. Internally, the vein contain vascular tissue. Conventionally, venation is classified into two types, namely reticulate venation and parallel venation. चलो हम देखते। In this type of reticulate venation, leaf contain prominent midrib from which several secondary veins arise to the branch and anastomose like network. This type of venation is common in all dicot leaf. It is one of the two types. A pinnately reticulate venation, yani unicostate. In this type of venation, there is only one midrib in the center, which form main lateral branches to form network. Example: Mangifera, Ficus, and Nerium. Pinnately. अब palmately में देखो, palmately में multicostate है type. In this type venation, there are two or more principal veins are arising from a single point and they proceed outward or upward. The two type of palmate reticulate veins. आपके ध्यान में आ गया? palmate मतलब एक ही पॉइंट से ये सपोज टू बी आपल्या तळहातापासून ही बोट तयार होतात, सो इट इज नोन एज अ पाम। अब डायवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट में देखो, कॉन्वर्जेंट when the veins coverage to the apex of leaf in Indian Ziziphus, bay leaf यानी Cinnamomum, then they are convergent. डाइवर्जेंट, डाइवर्स होना मतलब फिर से वो मिलती नहीं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कुकुरबिट, लुप्फा, कैरिका, अगर हमने ये देखा तो क्या है, जस्ट हम देखते, जस्ट मिनट, कुकुरबिट, लुप्फा, इनका लीफ देख लेते, सो द थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुकुरबिट या कुकुरबिटा लीफ, अभी आप देख रहे हैं इन केस ऑफ कुकुरबिटा ये जो वेन्स है, फॉर एग्जांपल एक मिडरिप या वेन अपेक्स तक आई, फिर दूसरी जगह देखो, फिर दूसरी जगह ये एक है अपेक्स तक आई, फिर तीसरी जगह देखो ये एक है ये अपेक्स तक आई, फिर चौथी पांचवी अपेक्स तक आई। क्या ये एक दूसरे से अपेक्स में मिल रहे हैं? हेलो, बेस में मिले हुए हैं लेकिन अपेक्स में मिले हुए हैं क्या? No, sir.
नहीं. नहीं. So now you remember divergent and convergent type of venation. चलो ठीक है, अपन difference देख रहे थे. In dicot there are usually numerous auxiliary veins which reticulate between major one. चलो venation का point हो गया. Vascular arrangement. अब regarding the vascular arrangement of stem, in monocot vascular bundles appeared scattered through the stem, with more of the bundles located toward the periphery of the stem in the center. मैं आपको TS of stem दिखाता हूँ मेज, so the thing will be clear. TS of maze stem. आप यहां देख सकते हैं पेरीफेरी पर लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स है. पेरीफेरी में वेस्कुलर बंडल की क्वांटिटी या संख्या ज्यादा है, लेकिन दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल. इज इट क्लियर टू यू? हेलो हेलो, क्या आप? हाँ, पेरीफेरी में नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर मोर बट दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज. और सेंटर की तरफ देखें तो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर लेस बट दे आर लार्जर इन साइज. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एंड ओवरऑल अगर हमने देखे तो पेरीफेरी छोड़ के वेस्कुलर बंडल्स में कोई भी यानी रेग्युलर ये नहीं है. दे आर इरेग्युलरली अरेंज्ड. म्हणजे आपण म्हणतो स्कॅटर्ड आहेत, म्हणजे विखुरलेले आहेत. त्यांच्यामध्ये कोणताही एक असा फिक्स पैटर्न नहीं. अब हम देखते टीएस ऑफ सनफ्लावर स्टेम, या दूसरा भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको सनफ्लावर का स्टेम दिखाया. आप देखते हैं दिस वन इज वन बंडल. सभी बंडल्स कैसे? ऑल द बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर और ऑल द बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग. इज इट राइट? हेलो, सभी बंडल्स एक रिंग पर अरेंज हो गए हैं. नहीं तो आपके लिए मैं कुकुरबिटा भी दिखाता हूं. कुकुरबिटा इन टीएस ऑफ स्टेम इवन यू कैन ऑब्जर्व. देखो आउटर वाले 1 2 3 4 5 एट द एजेस या कॉर्नर वाले जो है वो कैसे है? दे आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर फॉर्मिंग ए वन रिंग. इज इट क्लियर टू यू? एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं. नहीं तो एपिडर्मिस से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हर वेस्कुलर बंडल के लिए सेम है, एंड दैट्स व्हाई these vascular bundles are arranged in a ring. Even in case of inner ring, primary structure है, you can observe large number of 5 vascular bundles are present and they are in equal distance from the epidermis. And that's why how many rings are formed here in case of cucurbita? Hello? How many rings are observed in case of a cucurbita? 2. 2 rings of vascular bundles are arranged. So this thing is also clear. Vascular bundles within the stem of dicot are arranged to form a cylinder appearing as a ring or across the stem, ring across the stem. चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं. That's why the things will be clear. आपने जब कंक्रीट के कॉलम्स बनाते तब देखा होगा कि आयरन रॉड्स अंदर प्लेस करते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. कंक्रीट का जब कॉलम बनाते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं. तो आयरन रॉड्स पेरीफेरी में इक्वल डिस्टेंस में लगा देते. कई बार बीच बीच में इरेगुलरली भी लगा देते. जितनी बार इरेगुलर अरेंजमेंट होगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. एक पेरिफेरल और अंदर अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम. तो वेस्कुलर अरेंजमेंट का हो गया. इन केस ऑफ मोनोकॉट दे आर scattered, while in case of dicot they are in a ring like manner. Then development of a root. I think all of you are known in the previous lecture as well as theory lecture. I have told you that in case of monocot, roots are normally fibrous root system, and even sometime
adventitious or additional roots are present which are not developed from radical portion of an embryo. So in case of monocot, radical absorbs and new roots are adventitiously formed from the node of a stem. इसलिए हमने एग्जांपल देखा था मेज का लोअर मोस्ट नोड जो है वहां से रूट सिस्टम बनती है या रूट्स तैयार होते हैं. इवन इन शुगर केन, in case of sugarcane also such a type of adventitious roots are available. Now in case of dicot, in most of the dicot, radical, that is a portion of embryo, give rise to apical meristem which continue to produce a root tissue for the most part of plant's life, and hence we say that in case of dicot root system is taproot system. क्या आपको क्लियर हो गया? Fibrous and taproot system. So this is a difference for characteristic feature of a root in case of monocot and dicot. Then number of flower parts, floral part. अब floral part या flower part आ गया. इसका मतलब है in case of a flower there are 4 important whorls, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. All these 4 whorls are available in multiple of a 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever it may be. In case of monocot, flowers has number of parts normally 3 and usually 3 or 6. मतलब मैंने शुरू में आप just a minute मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता so that the thing is clear to you. Just a minute. Flower of onion. So you can observe here. Just a minute. Single flower of onion. So even this is not onion, but this is a flower of another. But you can observe this one 1, 2, and 3, and rest of this 1, 2, and 3. यहाँ तो 7 दिख रहे हैं, लेकिन नॉर्मली 3+3 कंडीशन रहती है. अब यहाँ देख लो, ओनियन का फ्लावरिंग है. कितने पेटल्स है? How many petals are available? 6. And these are again in the manner that is 3+3. So the things are clear to you, that is perianth number is in multiple of a 3. Is it clear? So perianth number is in multiple of a 3. Just a minute. Just a minute. So the next characteristic feature is regarding with pollen structure. In monocot, pollens are with single furrow or single pore on the outer layer, and so they are known as a monosulcate or monoporate. But in most dicot, they show presence of 3 furrow or 3 pollen, and so they are known as a triporate or tricolpate. Then secondary growth. The very interesting characteristic feature of secondary growth, I think all of you might have studied the secondary growth during BSc SEM 4. नहीं तो SEM 2 में भी शायद SEM 3 में भी हो सकता है. क्या आपने secondary growth study की है? Hello? Hello? Yes, sir. हाँ. In which plant you have studied the secondary growth? कौन से प्लांट में आपने सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी की है? एनीबॉडी? कोई बता सकता है?
आपने कौन से प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी की? कौन से? सर हाँ? कभी नहीं होती है। बिग्नोनिया, बिग्नोनिया में स्टडी की होगी। और हेलो, जस्ट मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं। बिग्नोनिया, अभी अभी आप में से किसी ने लाया था, मैंने बताया था नाम बिग्नोनिया फेरिनोजा या संक्रांत वेद। मैं उस बिग्नोनिया की बात नहीं कर रहा हूं। बिग्नोनिया स्पेन सेकेंडरी ग्रोथ डाल देता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ। तो अगर आपने बिग्नोनिया स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ देखी है तो आपके ध्यान में होगा, इन केस ऑफ बिग्नोनिया रीजेस एंड फरोज आर ऑब्जर्व। क्या आपके ध्यान में है ये फिगर? ड्यू टू abnormal position of cambium, 4 wedges and 4 flanges are formed, and this one is the case in case of बिग्नोनिया। अभी अभी आपने जो बिग्नोनिया का प्लांट देखा था, दैट इज डिफरेंट, वो कल्टीवेटेड वैरायटी है बिग्नोनिया की। मैं आपको बिग्नोनिया क्लाइंबर दिखाता हूं, जस्ट मिनट। क्लाइंबर सेम दिखा रहा है, ये कल्टीवेटेड वैरायटी है। मुझे जो दिखाना था मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगा, जस्ट मिनट। इसमें फोटो नहीं दिख रहा है, जस्ट मिनट, मैं टाइगर क्लॉ डाल के देखता हूं है क्या। टाइगर क्लॉ नहीं, जस्ट मिनट, कैट्स क्लॉ डालता हूं। यस, क्या आपने ये प्लांट देखा है इंस्टीट्यूट में? इंदुरकर, शर्मा, बागड़े और कौन कौन है? क्या आपने ये प्लांट देखा है इंस्टीट्यूट में कभी? यस सर। कहाँ देखा है? यस, मालूम है आपको? बता दीजिए, अगर गलत है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ देखा है? सर कॉलेज में है ये। हर कॉलेज में तो है, लेकिन कॉलेज में कहाँ देखा है? सर जो गेट के बाजू में है, साइड में है, जब हम जाते हैं ना, एंटर करते हैं, हाँ तो साइड में है। मतलब जो सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, हाँ हाँ में है। हाँ, राइट। फिजिक्स के तरफ जाते हैं, जहाँ अपने हैंडीकैप के लिए रैंप बनाया, उसके तरफ जो स्टेम है, उन स्टेम पर चढ़ा हुआ आपने देखा होगा। नहीं तो बास्केटबॉल ग्राउंड या अपना कैंटीन जो है, उसकी तरफ पेड़ के ऊपर चलने वाले ऐसे क्लाइंबर आपने देखे होंगे। दैट इज कैट्स क्लॉ और इट इज नोन एज बिग्नोनिया। इसी के स्टेम के आपने सेक्शन लिए थे। दूसरा प्लांट शायद आपने सेक्शन लिए होंगे, ड्रेसेना। क्या आपने ड्रेसेना के सेक्शन लिए थे? मोनोकॉट में ड्रेसेना का सेक्शन लिया था आपने? यस सर। शायद आप सभी लोगों को पता होगा, ड्रेसेना इज नॉर्मली ए हाउस प्लांट व्हिच इज कल्टीवेटेड इन अ पॉट्स इन अ गार्डन। इवन इंडोर प्लांट करके भी लगाते हैं। सो दिस वन इज अ ड्रेसेना। In case of Dracena, Dracena belongs to family of monocot, and that's why stem secondary growth is absent in Dracena. अभी अभी मैंने बताया कि बिग्नोनिया में abnormality क्या थी, तो पोजीशन ऑफ कैम्बियम एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम वेजेस एंड सेकेंडरी जाइलम वेजेस, दैट वाज द abnormality. लेकिन इन केस ऑफ ड्रेसेना, ड्रेसेना बिलोंग्स टू मोनोकॉट, and normally in case of monocot secondary growth is absent. But even if it belongs to monocot and secondary growth is present, and hence it is abnormal. So you just go through description. Secondary growth, monocot and on other hand has lost ability of secondary growth and so do not produce wood. Wood produce नहीं करते monocot.
Some monocot can produce a substitute, however, is in the palm and agave. कई बार palm and agaves में substitute पैदा होते हैं. In most of the dicot, increases their diameter through secondary growth, producing wood and bark. तो इसको भी explain करने की जरूरत नहीं है. All these characteristic features are now tabulated in a table. अपने लिए अभी जो सबसे important characteristic feature है, that is flowers are usually trimerous or floral parts are in set of 3 or multiple. मतलब ये ध्यान में रखना, monocot में flowers are trimerous, dicot में flowers are generally pentamerous or tetramerous, that is in a multiple of 4 or 5. अभी अभी आप लोगों ने इक्सोरा दिखाया था. इक्सोरा में नंबर ऑफ पेटल्स कितने थे? हेलो, 4. दैट मीन्स इट इज अ टेट्रामेरस. और बाकी बहुत सारे प्लांट आपने जो देखे थे उसमें दीज आर पेंटामेरस. सो ओके, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक, इतने सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमारे लिए ये फ्लोरल कैरेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पस. नहीं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस वन इज three petals, yeah, they are in a multiple of a 3, and in case of angiosperm it is in a multiple of a 5. So बाकी बहुत ज्यादा characteristic feature तो है नहीं. Monocot flowers are condensed shoot regions that are specialized for the function of sexual reproduction. अब ये condensed क्यों बोला? Rice, wheat, maize, इन सभी इसमें आप देखते हैं कि seeds are condensed. मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर आल्सो कंडेन्स्ड. क्या आपके ध्यान में आ रहा है? आपने तुम्ही सगळ्यांनी गव्हाची लोंबी किंवा ओंबी काय व्हॉटेवर जे म्हणतात ती बघितली असेल. इन केस ऑफ दॅट सीड्स, that is flowers are compressed, while in case of dicot there is a reproductive part of the plant which is characterized by presence of flowering part that occur in multiple of 4 or 5. चलो ये भी कैरेक्टर हमने देखे हैं. नेक्स्ट देखते हैं. मोस्ट डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट फ्लावर इज दैट दीज फ्लावर्स यूजुअली हैव फ्लोरल पार्ट्स दैट ऑकर इन 3 और मल्टीपल ऑफ 3. ऑन द कॉन्ट्ररी, इन केस ऑफ डाइकॉट दे आर इन अ मल्टीपल ऑफ 4 and 5. Observation of flowers of monocot and their parts thus can be used as a method to differentiate between monocot and dicot. देखो, सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर हम कभी किसी को डिसाइड नहीं करते. जस्ट मिनट, आई थिंक मैंने कभी आपको स्टोरी सुनाई है, हाथी देखने 4 अंधे गए थे उनकी. हेलो हेलो, ओके, चलो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूं. इंदुर का यस सर. स्टोरी सुनाता हूँ बोले तो डर लगा क्या? नो सर. अच्छा, क्योंकि आपने क्लासरूम में मेरी स्टोरी सुने हैं, है ना? हेलो, यस सर. याद नहीं आई? क्लासरूम में मैं स्टोरी सुनाता था कभी कभी आपको फिजिकली. कब सुनाता था? इंदुरकर, शर्मा, हेलो, याद में है क्या मैं कब स्टोरी सुनाता था? क्या सुनाई नहीं कभी? हेलो, नहीं ना? सर सुना है, याद नहीं है. बट याद आप बताओगे तो याद आ जाएगा. नहीं नहीं, स्टोरी करके नहीं. 1 2 3 4 ऐसे कभी स्टोरीज बताए थे मैंने क्लासरूम में? शायद बताए थे. चलो वो छोड़ दीजिए. Now I want to give you idea regarding one episode. There are 4 blind persons. They are living in the same home, and they come to important news that there was an elephant in, for example, Kasturchand Park. Everybody is speaking about elephant, and they have exposed different characteristic features of elephant. He is so huge, his height is इतनी, इसके कान इतने बड़े हैं, इसके nose इतना बड़ा है, and so on. So now these 4 people are become curious and they decide to observe the elephant. तो ये लोग घर से गए
अपने कस्तूरचंद पार्क में जो स्टैचू है एलिफेंट का वो देखने के लिए। अब देखने के लिए गए लेकिन ये लोग ब्लाइंड थे। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, यस sir. सर। अब ब्लाइंड थे तो उनको देखना तो नहीं था, तो ये क्या करने वाले थे आपको पता है, वी हैव 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड दे आर गोइंग टू सेंस व्हाट इज एग्जैक्टली एलिफेंट। नाउ द स्टैचू इज वेरी बिग, उसमें से एक अंधा गया और उसने पूंछ की तरफ का पार्ट पकड़ा और ही सेज दैट एलिफेंट इज लाइक रोप, दोरखंडा सारखा है। दूसरे अंधे ने पैर का पोर्शन पकड़ा और वो बताने लगा कि एलिफेंट इज लाइक कॉलम। तीसरे अंधे ने उसके ईयर का पोर्शन पकड़ा, कान का पोर्शन पकड़ा और उसने बताया कि एलिफेंट इज लाइक सूप। सूप माहिती आहे ना तुम्हाला? हो सर. पाकड, धान्य पाकडण्याकरता जे वापरतात ते सूप, जे साधारणपणे बांबू पासून बनवलेलं असतं, दॅट इज सूप. तर त्यानं सांगितलं की सुपासारखे कान असतात हत्तीचे. Now fourth blind person has touched the portion of the stomach of elephant and here he realized that it is just like container of a bamboo which is used for storing food material किंवा कणगी सारखा आहे. आता just remember now these 4 persons after visiting the big elephant statue come to home and exchange their characteristic feature. Now tell me whether these characteristic features are right or wrong. Hello? Hello? Right, sir. Characteristic features are right, but they have not exactly observed each and every character of elephant. They have observed only one character of an elephant. And they are going to describe the elephant on basis of that single character. And hence, this phenomenon is comparatively difficult. This story is from story of famous Marathi Grantha Leela Charitra, which was written by Mahim Bhatt. चलो मैंने स्टोरी क्यों बताई आप बताता हूं. So we are going to study only by observing one characteristic feature. हम सिर्फ एक characteristic feature देख रहे हैं and on basis of that single character we are going to observe characteristic features of entire class. Entire class के characteristic feature हम देख रहे हैं. Observe, तो this may not be the fact sometimes. Even though the general pattern of floral parts is similar in all monocot. Monocot में सभी floral pattern भी same है. Color, size, form and anatomical arrangement of the flower vary greatly among the different species. वेगवेगळ्या स्पेसीज मध्ये पॅटर्न जो आहे तो पॅटर्न वेगवेगळा आहे. डायकॉट फ्लावर्स आर मोस्टली कंप्लीट युनिसेक्शुअल flowers consisting of all 4 whorls of the flower. Another important measurement of a dicot, that is they differentiate dicot flower, is in presence of triporate pollen structure with 3 furrows and pores in the pollen. एक तो 3 पोलन है, नहीं तो 3 फरोज है on the pollen. अब मोनोकॉट की तरफ जाते हैं. Monocot flowers has a similar structure to dicot flowers consisting of vegetative parts consisting of vegetative structure to dicot flower consisting of vegetative parts and reproductive part. फिर dicot का देखते हैं. Color, shape, symmetry and size of the flower differs within the dicot plant or even within the same species. 2 most common forms of symmetry in the dicot flowers are radial symmetry and bilateral or zygomorphic symmetry. अभी आपके ध्यान में आया, जैसे फैबेसी में या खास करके इन पैपिलियोनेसी में हमने zygomorphic symmetry देखी थी. कैमोपेटेली में, लैबिएटी, वर्बिनेसी फैमिली में हमने zygomorphic symmetry देखी थी. लेकिन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अनाकार्डियेसी, इन केस ऑफ सोलानेसी, इन केस ऑफ मालवेसी फैमिली द सिमेट्री इज एक्टिनोमॉर्फिक. फिर देख लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर. Monocot flowers has a similar structure to dicot flower consisting of vegetative part and reproductive part. Anybody can tell me which part of the flower is vegetative part?
नहीं तो इतना बता दीजिए कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हेलो, टिपिकल फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स है? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ओवरी। यस यस यस, आपने सभी ने सेम बताया, लेकिन सिर्फ आपका नाम अलग था। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, कैलिक्स इज also known as a sepal, corolla is also known as a petal, and whenever they are not differentiated into calyx and corolla, they are known as perianth whorl. So you just remember calyx, corolla, androecium and gynoecium. Just a minute. So monocot flowers have similar structure of dicot flower consisting of vegetative part and reproductive part. So इन 4 वरल में से कौन से 2 वरल वेजिटेटिव है? Calyx and corolla are vegetative whorls, or sometime if calyx and corolla is not differentiated, then tepal is vegetative whorl or perianth is a vegetative whorl, while androecium and gynoecium is a reproductive whorl. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, next. Vegetative part consists of calyx and corolla, which are involving in providing protection to the reproductive parts and attracting different pollinators. कौन pollinator है? Hello, who are pollinators? Hello, क्या आप बता सकते हैं पॉलिनेटर के नाम? पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए कैलिक्स, करोला में भी कलरफुल और फ्लावर में हैव एनी एडाप्टेशन, इट में हैव फ्रेग्रेंस और एनी सच अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। चलो मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूं। क्या अगर आपको किसी ने बताया कि देयर आर सेवरल क्रोज इन महाराज बाग, तो आप देखने जाएंगे? हेलो, if somebody told you that there are several crows in Maharaj Bagh, so you visit to Maharaj Bagh for observing the crows? Yes or no? No. No. Yes, exactly, because commonly you are known with the crow. चलो, अगर आपको किसी ने बताया कि नागपुर से बाहर 25 किलोमीटर पर XYZ जगह की प्लेस पर एक क्रो है एंड ही इज अ व्हाइट क्रो, क्या आप जाना चाहोगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? The thing which is odd or thing which is quite different from normal thing, and that's why you are going to visit place wherever white crow is available. Is it clear to all of you? Yes, sir. So the same thing is here. अभी मैं और एक बात बताता हूँ आपको। Normally during practical we have to go through each and everything which is going to be observed. चलो मैं आपको और एक बात बताता। जब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, whenever I have asked you a first question, can you give me idea regarding the different parts of a flower? Some of you said that calyx, corolla, androecium and gynoecium. Some of you said that it is a sepal, petal, perianth, or for example anther and stigma or carpel etc. अब इसके लिए मैं आपको और एक अलग से स्टोरी बताता हूँ। I always use different examples of a routine practices. So there is one small story, and this story I am telling you because it has a relevance and simultaneously you may become poor during the 4 hours of practical. So I am going to tell you relevant story. I think it is best known to you, our country is a conglomeration of a large number of different tribal peoples. I think you might be known there are more than 500 different tribes available in our country. Is it known to you? Yes, sir. Now what happens, now normally these tribal peoples living in the forest and their routine practices are also might be different, and
once upon a time they have started to जैसा हम गेट टुगेदर बोलते हैं, नहीं तो एनुअल फेस्टिवल बोलते हैं, they have started to crowd together और get together, सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, अलग अलग ट्राइब के लोग एक जगह इकट्ठा हुए फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर सोशल इश्यूज और कंसिडरेशन ऑफ प्रॉब्लम और फॉर एनीथिंग। अब सपोज देयर एनुअल फंक्शन है, दिन भर वो अलग अलग एक्टिविटीज करने वाले हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। और आपको पता है जब हम दिन भर रहते तो नॉर्मली देयर इज अ लंच ब्रेक, इज इट राइट? तो during the time of lunch break, everybody of that gathering has carried their tiffin. Just they have carried the tiffin, and one of the person from them asked to everybody what he has carried. For example, ये लोगों ने कौन सी सब्जी लाई है? अब everybody has different words. हर एक को different word में बता रहा था, तो उस आदमी को ऐसा लगा कि हर एक ने अलग अलग सब्जी लाई है। It should not be exaggeration, लेकिन ऐसा समझ लो for convenience of example और for convenience of our concept, टिफिन खोलने के बाद सबके टिफिन्स में there is only बेसन किंवा पिठलं होतं। लक्षात येते तुमच्या लक्षात येते? म्हणजे प्रॉब्लेम काय झाला, 500 वेगवेगळ्या ट्राइब्स मधले लोक होते, ते सगळेजण वेगवेगळी भाषा बोलत होते आणि त्यामुळे पिठल्याला किंवा बेसनला ज्या नावानं त्यांच्या भाषेत ओळखलं जायचं त्या नावानं, फॉर एक्झाम्पल आळू असं म्हणलं तर तुमच्यापैकी कोणालाही कोणतं प्लांट सांगता येणार नाही कदाचित। क्या आप लोगों ने आळू देखा है? कॉमन नेम इज आळू और वर्नैक्युलर और मराठी और रीजनल और लोकल नेम इज आळू। आळू माहित आहे तुम्हाला? Yes, sir. बर, आळू माहित नसणारे किती लोक आहेत? एनीबडी इज देअर ही हॅज नॉट हिअर्ड अबाउट आळू? आहे म्हणजे बघा, बर, धोपा माहिती है? यस सर। अभी जो लोग आळू इस नाम से नहीं जानते थे वो लोग होंगे कि जो धोपा नाम से जानते हैं। So remember, in western Maharashtra, the plant that is colocasia, which is known as aru, and in Vidarbha, colocasia is known as dopa. किंवा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर सांगितलं की मोगण्याच्या शेंगा, तर तुम्हाला लवकर समजतात, इज इट राईट? यस सर। पण तेच जर तुम्हाला सांगितलं की शेवग्याच्या शेंगा, तर समजतं का? काही लोकांना नाही समजत, कारण त्यांना शेवगा हे नाव माहित नसतं। Very similarly, while observing the morphology of the flower, we are going to use different terminology and we are going to observe different things. But the basic things are same. That is, flower consists of calyx and corolla as a vegetative whorl and androecium and gynoecium as a reproductive whorl. Most of the monocot flowers are complete flowers with all 4 floral members. The number and arrangement of the parts, however, might vary. Dicot flower occupy the bracts region of the stem, which is attached to stem by the means of pedicel. The pedicel occur as a long stalk that support different parts of the flower. अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आप सभी लोगों ने हिबिस्कस फ्लावर देखा है? यस सर। यस, हिबिस्कस हैज स्टॉक और नॉट? हेलो, क्या हिबिस्कस के फ्लावर को स्टॉक है क्या नहीं है? हेलो, यस और नो बता दो, अगर मालूम नहीं है तो नहीं है, बता दो, उसमें क्या है? हेलो शीतल? सर है। जस्ट मिनट, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे थे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको हिबिस्कस फ्लावर विथ स्टॉक म्हणजे जो पोर्शन तुम्ही हातात पकडता, देठ म्हणता तो। जस्ट मिनट, अभी आप देख रहे हैं दिस वन इज अ फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, इज इट क्लियर? हेलो,
क्या आपको इमेज दिख रही? Yes, sir. अभी इस फ्लावर Yes, में, sir. अब इस फ्लावर में आप देख लो, ये आउटर मोस्ट वरल जो दिख रही दैट इज इपीकैलिक्स. इपी मींस अबव. उसके बाद जो ग्रीन कलर के देख रहे हैं, दीज आर द कैलिक्स. सो इन केस ऑफ हिबिस्कस, इपीकैलिक्स एंड कैलिक्स इज प्रेजेंट, एंड बिसाइड दैट दिस वन इज अ करोला. अब रिमेंबर, हम फ्लावर बोलते कहां से फ्लावर बोलते? यहां से बोलते, यहां से बोलते, यहां से बोलते, या ये पूरे को फ्लावर बोलते? एनीबडी? हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं आपको ध्यान में आएगा? आ रहा है? सर रिपीट एक बार. जस्ट मिनट, मैं आपको काम थोड़ा आसान कर देता. चलो, कोई बात नहीं है. ये डायग्राम किस चीज की है? Hibiscus. हिबिस्कस का क्या? फ्लावर. क्यों बर्ड नहीं है? है सर, बर्ड भी है. क्यों लीफ नहीं है? लीव्स नहीं है? है सर. तो ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या था? हेलो, ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या था? हाँ बताओ, कोई इश्यू नहीं है. सर प्लांट. नहीं, प्लांट का है, पूरा प्लांट है, रूट है, स्टेम है? नहीं है. Stalk of hibiscus flower. पार्ट ऑफ फ्लावर विथ ट्विग, या नहीं तो आप बोल सकते हैं इट इज अ ट्विग ऑफ हिबिस्कस विथ फ्लावर. इज इट राइट? हेलो, पहले वाली फिगर कौन सी है? इसका जवाब यह था कि इट इज अ ट्विग ऑफ हिबिस्कस विथ फ्लावर. इज इट राइट? क्या नहीं? Yes, sir. ओके, चलो चलो, मैं और अभी और एक दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं. जस्ट मिनट. ये क्या है? अभी इसका जवाब आप क्या दोगे? ये क्या है? फ्लावर. फ्लावर. ओके, अभी इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये फ्लावर है ऐसा आपने बोला जिसमें लीफ नहीं है, बर्ड नहीं है. चलो, मेरा तीसरा क्वेश्चन, चलो हम देख लेते हैं आप कब तक आप फ्लावर है ऐसा बोलते. ये क्या है? पेटल्स. पेटल्स ऑफ हिबिस्कस. इज इट राइट? पेटल्स ऑफ हिबिस्कस. चलो, मैं और थोड़ा आपको आपका और थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं. चलो, ये क्या है? Calyx. कैलिक्स. लेकिन आप यहाँ अब यहाँ ये नहीं बोल सकते कि इट इज अ कैलिक्स ऑफ हिबिस्कस, क्योंकि अभी आपको हिबिस्कस का फ्लावर नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ कैलिक्स दिख रहा है. कैलिक्स और ज्यादा से ज्यादा इपीकैलिक्स बोलेंगे. ठीक है? राइट? जस्ट मिनट, फिर मेरा क्वेश्चन और भी बाकी है. चलो, ये पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन कौन सा है? जस्ट मिनट, मैं आपके लिए चाहे तो और थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं, सो द थिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Pedicle. ये कौन सा है? ये कौन सा? Pedicle. नो. Yes, petiole. Yeah, you may say it as a pedicel. Is it right? Yeah, you may call it as a axis. Is it right? किंवा मराठीत तुम्ही त्याला देठ म्हणाल, फुलाचा देठ. बरोबर आहे? हॅलो, Yes, sir. मराठीत तुम्ही त्याला म्हणाल फुलाचा देठ,
Just a minute. So most of the monocot flowers are complete flowers with all 4 floral members. The number and arrangement of parts, however, might vary. Dicot flowers are usually pollinated by insect and animal as they are large and colorful. Part in the stem from where the flowers arise is called as a bract. Size of the flower depends on the length of the flower stalk. तो हम देख रहे थे ये स्टॉक, which is the flower stalk. चलो मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं. जस्ट मिनट. अरे मैंने टाइप ही नहीं किया, गलत जगह किया. जस्ट मिनट. Just a minute. जस्ट मिनट. मुझे कुछ जानबूझ के मैं कुछ डायग्राम्स निकाल के आपको बता रहा हूं. थोड़ा सा मुझे देखने दो. ये कौन सा प्लांट मैंने कॉपी पेस्ट किया, आपने देखा अभी? कौन सा प्लांट है ये? सिसल्पिनिया पल्चेरिमा. सिसल्पिनिया पल्चेरिमा. चलो हम अभी इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं अलग कर रहा हूं. Which is this part of Cisalpinia pulcherrima? Inflorescence. Inflorescence. Then what is inflorescence? Racemose. What is inflorescence? I have not asked about type of inflorescence. ये inflorescence का मतलब क्या है? Can you define inflorescence? Anybody? क्या एनीबडी आप लोगों में से इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन करेगा? नहीं. इट इज एक्सिस ऑन विच फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर. आ रहा है आपके ध्यान में? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब का क्या है? इट इज एक्सिस ऑन विच फ्लावर्स आर अरेंज्ड. सो इट इज नथिंग बट द इन्फ्लोरेसेंस. चलो हम अपना जो जरूरी वाला पार्ट था वहां जाते. थिक अपर पार्ट ऑफ द पेडिसील वेयर द फ्लोरल पार्ट एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज अ थैलेमस. क्या आपने थैलेमस देखा है? हेलो, थैलेमस देखा है? यस सर. मैंने थैलेमस के बारे में कभी आपको कुछ बताया था? हेलो, नो सर. नहीं बताया था. आपके याद में नहीं है थैलेमस? मैं बताता आपको कब बताया था. क्या मैंने आपको कल फ्रूट की, एप्पल की डायग्राम दिखाई थी, फोटोग्राफ दिखाया था? हेलो. Yes. यस सर. और उस टाइम मैंने बताया था कि एप्पल फ्रूट इज नथिंग बट मॉर्फोलॉजिकली इट इज अ पार्ट ऑफ थैलेमस, इजंट इट? कल ये बताया था मैंने, मॉर्फोलॉजिकली वो क्या है? थैलेमस है. सो रिमेंबर, थैलेमस में बी कप शेप्ड. कैसा रहता है? कभी कभी थैलेमस में बी कप शेप्ड, कभी कभी दिस थैलेमस में बी उभा किंवा अगदी इरेक्ट. जस्ट मिनिट. मैं और एक आपको थैलेमस ऑफ फ्लावर ऑफ एनोना, मैं आपको थैलेमस से रूबरू करता हूं. रूबरू का मतलब क्या है? हेलो, चलो. क्या आपने एनोना स्क्वैमोसा का फ्रूट देखा है?
हेलो, Yes, sir. एनोना फ्रूट देखा है। एनोना फ्रूट निकल जाने के बाद सेंटर में एक ट्रायंगुलर पोर्शन रहता है, आप लोगों ने देखा है, ये सेंटर वाला पोर्शन ट्रायंगुलर देखा है। Yes, sir. Yes, sir. That is this triangular portion is nothing but thalamus. Now the thing should be clear to you. In case of Annona squamosa or in case of family Annonaceae, this one is an aggregate fruit or composed fruit. ये single नहीं है, मतलब single flower नहीं है. These are large number of floral parts. These are aggregated, so it is known as aggregated type of a fruit. और ये floral parts कहाँ है, या this seed या ovule develop कहाँ हुआ, on this thalamus. Just a minute, मैं अभी और आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता। PS of yes yes हाँ बोला ओके, जस्ट मिनट, मैंने आपको कुछ दिखाया था। TS of thalamus of flower, Annona squamosa, TS of thalamus of Annona squamosa, just a minute, TS of Annona squamosa, oh फ्रूट का TS हम देख लेते। अभी आप लोग देख सकते हैं, क्या आप ये सेंटर वाला पोर्शन खाते हैं? क्या ये इडिबल है? नो सर। Mostly it is not edible, and because of thing that it is a thalamus, and on this thalamus these large number of mesocarp of a fruit is available. Epicarp, mesocarp और हम बोले थे that is endocarp. Endocarp तो यहाँ नहीं है, लेकिन mesocarp जो है, this mesocarp is a tasty and it is sweet in nature. चलो, थिक अपर पार्ट ऑफ द पेडिसिल वेदर, हाँ जस्ट एक मिनट, अभी जो हम देख रहे थे उसमें और एक डायग्राम मैंने अभी देखी थी, आप देख सकते हैं यहाँ। एप्पल हम उसको फ्रूट बोलते हैं, इट इज, लेकिन दिस वन इज अ फॉल्स फ्रूट। जैसे ट्रू रूट और फॉल्स रूट, जो रेडिकल से होता है दैट इज ट्रू रूट, एनी अदर पार्ट से होता है फॉल्स रूट। नाउ यहाँ देख लो, एप्पल इन लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन इज फॉल्स फ्रूट। अब मैं फ्रूट्स के बारे में बताता। द पोर्शन which develops from the ripened ovary is a fruit. Is it clear to you? Yes, sir. लेकिन ये एप्पल के बारे में क्या होता है देख लो। इन केस ऑफ एप्पल, दिस वन इज द पोर्शन ऑफ द थैलेमस, ये फ्लैशी थैलेमस है। जस्ट आप लोगों ने अभी भी थैलेमस के बारे में आइडिया आपके ध्यान में नहीं आई। थैलेमस in case of flower, चलो अब यहां देखते, क्या ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये फ्लावर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट वॉरल ऑफ द फ्लावर है? हेलो, नो डाउट इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, बट वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट? Hello. Yes, sir. Whether it is important or not, there is no confusion. Yes बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, दोनों भी आंसर राइट है। हेलो, whether it is important or not, anybody? दोनों भी आंसर राइट है। मैं बताता हूं क्यों राइट है। सर इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है because on the thalamus floral parts are developed, that is calyx, corolla, androecium और gynoecium। ये चारों डेवलप कहाँ होते हैं? On the thalamus. Is it right? Yes, sir. And that's why this thalamus is important। आ रहा है ध्यान में? अब यहाँ आपने देखा थैलामस कैसा, हाइपोगाइनस, मतलब गाइनोसियम के बिलो थैलामस है। अब नेक्स्ट देखते पेरीगाइनस में देखो, आधी ओरी तक ये थैलामस एक्सटेंडेड है एंड इट इज कप शेप। इज इट क्लियर टू यू?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एटलीस्ट बेसल पोर्शन ऑफ ओरी उसने कवर किया है और कुछ साइड वाला, एंड दैट्स व्हाई दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज अ पेरिगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट देखो इपिगाइनस फ्लावर। इपिगाइनस क्यों बोला है? फ्लावर ने सॉरी थैलेमस ने एंटायर ओव्यूल या ओरी को कवर किया है। यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. एंड दैट्स व्हाई थैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ रहा है ध्यान में? So you should be known with the fact that whenever we say that thalamus is important or not, just a minute, मुझे एक जरूरी कॉल आया है, मैं कॉल लेता हूँ, जस्ट मिनट। So now we have studied about टाइम हो गया। कितने बजे तक रहता टाइम? हेलो, टाइम कितने बजे तक रहता? नहीं, मैं बंद करता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बंद कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम हम लोगों को मालूम तो होना चाहिए अपना टाइम कितने बजे तक है। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आई। Sir, 4:45. जस्ट मिनट, मेरी आवाज नहीं, खत्म हो गई है। मैं सुन रहा हूँ आप सबको, 1-2 मिनट के लिए रुको, जस्ट मिनट। लेकिन हम पहले ये तो क्लियर करते कि हमारा टाइमिंग कब तक है। सर 4:45। 4:45. Sir, 4:45. सर 4:45 ही है। 45। चलो ठीक है, बंद कर देते। ओके, थैंक यू वेरी मच।